I love this song. But I'm having a very good time. Control knocked off the top, my head alone when I'm all alone, but waiting on. Is this what you want? I slit my throat last night. What are you looking at? Nothing. She's texting a boy. Alice. I'm gonna tell her. My rank needs to be better. I'm like this close to breaking top 50. Customer support, how can I help you? Hi, I'm locked out of my account, and I think you guys are just replaying an old show or something. I don't think that's possible. We can't do that. Weird. Who is she? Things happen to test us. It isn't safe. Who is it? I've watched enough to guess who it'll choose. But I don't know what it is. You stole my face, and now I'm going to get it back. You stole my face and now I'm going to get it back. Keep playing. मूवी के स्टार्ट में हम एक यंग गर्ल एलिस को देखते हैं। इसका एक वेबकैम अकाउंट है। वो चाहती है कि वो इसमें टॉप पर आए, इसलिए वो ये सब करती है जो इसके व्यूअर्स उसे करने को कहते हैं। तभी एलिस का एक अकाउंट जिसका नाम इसने लोला रखा है, वो कैंप पर सेक्स टॉय दिखाकर कहती है कि जिस पर ज्यादा टोकन मिलेंगे मैं वो यूज करूंगी। तभी वो एक मैसेज देखती है जिसमें उसे इन सब की जगह नाइफ का यूज करने का कहा जाता है। एलिस इस अकाउंट को ब्लॉक कर देती है। फिर किसी न्यू आईडी से दोबारा यही मैसेज आता है, वो उसे फिर से ब्लॉक कर देती है, लेकिन वो बार बार किसी न्यू आईडी से उसे मैसेज करके नाइफ का यूज करने का कहता है और उसे टोकन भी देता रहता है, जिस वजह से लोला की रैंकिंग टॉप पर जाने लगती है। ये देखकर वो इसकी बात मान लेती है और लाइव कैंप पर अपने गले को नाइफ से काट लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो फेक था, लोला जिंदा ही थी। फिर एलिस अपने रूम की सफाई करती है और वो देखती है कि इसका रैंक 53 में आ गया है। वो बहुत खुश होती है और नाइफ प्रैंक भी उसी का प्लान था। इसका एक लॉयल व्यूअर था बर्नी। एलिस बर्नी से लाइव वीडियो कॉल में एंगेज होती है, इसके सामने बात रहती है। इसके बाद एलिस अपने भाई जॉर्डन को अपने रात के लाइव कैंप के बारे में बताती है। एलिस की मॉम इस सब के बारे में कुछ नहीं जानती। उन्हें लगता है कि एलिस किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिस शॉपिंग के लिए जाती है। तभी वो देखती है कि एक आदमी उसे घूर रहा था। एलिस की नजर जब उस आदमी पर पड़ती है तो वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एलिस अपनी कैम गर्लफ्रेंड फोक्स के साथ कोलैब का प्लान बनाती है। यहाँ एलिस एक दूसरी पार्टिसिपेंट को देख रही होती है जो कि नंबर 1 रैंक पर थी। तभी बर्नी की वीडियो कॉल आती है। वो एलिस को एक गिफ्ट दिखाता है। दोनों मिलने का प्लान कर रहे होते हैं। तभी बर्नी के रूम में कोई आता है, वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर अगले सीन में एलिस अपने लाइव कैंप के लिए रेडी होती है। वो लाइव कैंप पर डिनर करती है और देखती है कि वो टॉप 50 में आ गई है। वो बहुत खुश थी। वो अपने व्यूअर्स को थैंक्स बोलती है। अचानक से इसके व्यूअर्स कम होने लगते हैं और उसका रैंक 58 पर आ जाता है, क्योंकि प्रिंसेस एक्स नाम की कैम गर्ल लाइव आ गई थी। एलिस ये सब देखकर सैड हो जाती है। तभी इसके एक और लॉयल व्यूअर्स टिंकर की कॉल आती है। पहले तो एलिस उसे इग्नोर करती है, लेकिन फिर इसकी कॉल अटेंड कर लेती है। टिंकर एलिस को बताता है कि उसे एलिस के सिटी में जॉब मिल गई है, इसलिए वो एलिस की सिटी में ही मूव होने वाला है और कहता है कि क्या हम मिल सकते हैं, लेकिन एलिस उसे मना कर देती है। तभी एलिस टिंकर की कॉल डिस्कनेक्ट करके फॉक्स को कॉल करती है और कहती है कि हम दोनों शो कर रहे हैं। फिर वो दोनों ये शो करती हैं। इनके व्यूअर्स उन्हें वाइब्रेटर की स्पीड बढ़ाने का कहते हैं, इसके बदले उन्हें टोकन मिलते जाते हैं। इस तरह एलिस का रैंक 47 पर आ जाता है। अगली सुबह जब एलिस अपनी लाइव कैम में लॉगिन करने लगती है तो वो लॉगिन नहीं कर पाती। वो देखती है कि इसके ईमेल आईडी पर कोई अकाउंट नहीं है। जब वो अपना नेम लोला लिखकर सर्च करती है तो देखती है कि इसकी आईडी पहले से ही ऑनलाइन है और कोई और इसकी आईडी से लाइव शो कर रहा है। जब वो लाइव शो ओपन करती है तो वो देखती है सेम इस जैसी कोई लड़की इसकी जगह उसी की आईडी से लाइव शो कर रही है। वो बहुत हैरान होती है। उसे लगता है कि कोई उसके रूम में है। जब वो अपने रूम में जाती है तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन इसके टीवी पर लाइव शो चल रहा था। ये सब देखकर वो लाइव कैम के कस्टमर सपोर्ट में कॉल करती है और बताती है कि मैं अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रही। वो एलिस से एक्सेस कोड मांगता है। एलिस कोड दे देती है। एलिस कहती है कि मैं अभी भी एक्सेस नहीं कर पा रही, मुझे लगा आप मेरे पुराने शो दिखा रहे हैं। कस्टमर सपोर्टर कहता है ऐसा पॉसिबल नहीं है। एलिस कहती है क्या आप मेरे अकाउंट को डिसेबल कर सकते हैं। वो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन इसके बारे में आगे टीम को रिक्वेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही इसके हवाले से कुछ पॉसिबल हुआ आपको कॉल करके बता दिया जाएगा। फिर एलिस एक न्यू अकाउंट बनाती है और इस लाइव शो में एंटर होकर एक मैसेज करती है कि लोला तो मैं हूँ। तभी इसके लोला नाम के अकाउंट से इसके न्यू अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। एलिस एक और न्यू अकाउंट बनाती है और मैसेज करती है हेलो। इससे रिप्लाई आता है मतलब ये कि लाइव शो है, पुराना शो नहीं चल रहा। फिर अगले सीन में वो अपनी फ्रेंड्स को ये बात बताती है। इसकी फ्रेंड्स को भी लगता है कि ये शायद पुराना शो होगा, लेकिन एलिस कहती है कि ये लाइव है, तुम उसे जो बोलोगे वो करेगी। फिर अगले सीन में एलिस अपनी मोम के पार्लर जाती है तो टिंकर वहाँ फ्लावर्स लेकर उसके पीछे आ जाता है। एलिस पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टिंकर कहता है कि तुमने ही तो कल के लाइव शो में कहा था यू लव मी। एलिस कहती है कि वो मैं नहीं थी। टिंकर कहता है कि कोई इशू है तो बताओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एलिस उसे वहाँ से
से जाने का कहती है। फिर नेक्स्ट डे जब जॉर्डन का बर्थडे था तो वहाँ जॉर्डन के फ्रेंड्स एलिस की वीडियो देख रहे थे। जॉर्डन को ये देखकर गुस्सा आता है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ झगड़ा करने लगता है। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हारी बहन पॉर्न स्टार ही तो है, और फोन नीचे गिर जाता है। वहाँ एलिस की मॉम आ जाती है और वो एलिस की वीडियो देख लेती है। एलिस कहती है कि मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन उसकी मॉम गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। एलिस देखती है कि इसकी लॉला नेम की आईडी दोबारा ऑनलाइन है और वो खुद को फेक गोली मारने का दिखावा करती है और इस तरह वो टॉप 20 में पहुँच जाती है। एलिस पुलिस को बुलाकर उन्हें ये सब दिखाती है कि मैं आपके सामने हूँ तो मैं लाइव कैसे आ सकती हूँ। पुलिसमैन इस केस को सीरियस नहीं लेते और उसके काम को लेकर उसे बुरा फील करवाने लगते हैं, जिससे एलिस को इंसल्ट फील होती है। फिर एलिस को पता चलता है कि लॉला बेबी गर्ल के साथ कोलैब करने वाली है। अगले सीन में एलिस बर्नी के साथ डेट पर जाती है और पूछती है क्या तुम बेबी गर्ल से मिले हो। वो कहता है हाँ। इस तरह वो बेबी गर्ल के होम टाउन का एड्रेस ले लेती है। तभी बर्नी देखता है कि लॉला तो लाइव है। बर्नी को समझ नहीं आता, उसे लगता है कि एलिस उसे लूटने के लिए उसके साथ स्कैम कर रही है। एलिस वहाँ से भागने की कोशिश करती है। बर्नी उसे पकड़ लेता है, लेकिन किसी न किसी तरह एलिस वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में लॉला और बेबी गर्ल लाइव आ जाती हैं। एलिस बेबी गर्ल को रियल नेम से सर्च करने लगती है। उसे पता लगता है कि बेबी गर्ल का रियल नेम हाना है और 6 मंथ पहले एक कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो चुकी है। अब वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है कि अगर वो मर गई है तो वो लाइव कैसे आ सकती है। फिर अगले दिन जब वो घर आती है तो उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम अच्छा ही कर रही थी, लेकिन एलिस कहती है कि वो मैं नहीं हूँ। एलिस की मॉम को लगता है कि वो झूठ बोल रही है। तभी जॉर्डन वहाँ आता है। एलिस उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉर्डन उसे इग्नोर कर देता है। फिर अगले सीन में एलिस बेबी गर्ल की वो वीडियोस देखती है जिसने उसने दूसरी गर्ल्स के साथ कोलैब किया था। फिर इन कैम गर्ल्स की प्रोफाइल देखती है जिसमें टिंकर सभी गर्ल्स के टॉप फैन में था। एलिस को लगता है कि ये शायद टिंकर ने ही किया है। वो टिंकर के पास जाकर नॉर्मली बिहेव करती है और बताती है कि कोई उसकी आईडी यूज करके लाइव आ रहा है। टिंकर कहता है कि तुम परेशान ना हो, हम उसे पकड़ लेंगे। एलिस टिंकर के हाँ ही रुक जाती है। एलिस जब सो रही थी किसी आवाज से उसकी आंख खुल जाती है। वो देखती है कि टिंकर लॉला के साथ प्राइवेट चैट रूम में है। वो एलिस को देखकर हैरान होता है। वो एलिस से कहता है कि लोला ऑनलाइन आई थी और मुझसे रहा नहीं गया। एलिस कहती है कि तुम ही सब कर रहे हो और उसे मारने लगती है। टिंकर कहता है कि मैं ये सब नहीं कर रहा। फिर वो अपने घर आ जाती है और अपने टीवी और कैमरा को इस पोजीशन में रखती है कि जिससे इसकी मल्टीपल एलियन दिखे। लोला ऑनलाइन ही थी। एलिस उसे प्राइवेट चैट करने का कहती है। लोला पहले मना कर देती है। एलिस जब उसे 500 टोकन देती है तो वो मान जाती है। जब दोनों प्राइवेट चैट शुरू करते हैं एलिस उसे कहती है कि जैसे मैंने अपने कैमरा और मिरर का पोजीशन रखा है तुम भी ऐसे ही रखो। लोला ऐसा ही करती है। एलिस लोला से कहती है कि हम दोनों साथ में लाइव आते हैं। वो इस बात के लिए एग्री हो जाती है। इसके व्यूअर्स जब उसे देखते हैं तो वो कमेंट करते हैं कि ये ट्विंस कहाँ से आ गई। एलिस लोला से एक गेम खेलने का कहती है और कहती है कि व्यूअर्स डिसाइड करेंगे कि हम दोनों में से कौन जीता और दोनों में से जो विन कर गया वो दूसरे को डेयर देगा और उसे वो डेयर कंप्लीट करना होगा। लोला फर्स्ट राउंड जीत जाती है। वो एलिस से कहती है कि अपने आधे कपड़े उतारकर फिर से आए। सेकंड राउंड में एलिस लोला को चैलेंज देती है कि जैसा मैं करूँगी तुम भी वैसा ही करोगी। एलिस अपने फेस को 2 बार टेबल पर मारती है जिससे उसके नोज से खून आने लगता है। लोला भी ऐसा ही करती है, लेकिन उसके नोज से खून नहीं आता। फिर आहिस्ता आहिस्ता BFX यूज होने के बाद अचानक इसके नोज से खून आने लगता है। व्यूअर्स को पता चल जाता है कि ये फेक लोला है और ये BFX यूज कर रही है। सभी व्यूअर्स एलिस को वोट देने लगते हैं। एलिस का रैंक 2 तक पहुँच जाता है। एलिस ये राउंड जीत जाती है। वो लोला से अपने अकाउंट का ID पासवर्ड मांगती है। लोला पहले तो मना करती है जिससे उसका रैंक कम होने लगता है। ये देखकर लोला एलिस को ID पासवर्ड दे देती है। तभी एलिस जल्दी से लॉगिन करके लोला के अकाउंट को डिलीट कर देती है। कुछ मंथ्स बाद वो दोबारा एबी बोट नाम से अकाउंट बनाती है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यही मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।